साथियों नमस्कार। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। ऐसा ही एटीट्यूड अपने को रखना है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होगी, स्थितियां कभी भी अपने हिसाब से नहीं होगी, स्थितियां अपने को ही बदलनी पड़ेगी। इसलिए अपने को लगातार परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष चारण। 2016 की लेह असिस्टेंट एग्जाम में मैंने राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उससे पहले जेट परीक्षा के अंदर मैंने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथियों, आज अपन बायोलॉजी के अंदर जो सीरीज कंटिन्यू करेंगे उसका नाम है शैवाल। शैवाल जो है, हम पहले 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद हमने लाइकेन कर लिया। उसके बाद तीसरा टॉपिक बायोलॉजी के अंदर जो लिखा हुआ है वो है शैवाल। अब शैवाल के बारे में चर्चा करें तो जो विटेकर साहब थे, आर एच विटेकर सर ने जो आपका प्लांटी किंगडम जो दिया है, प्लांटी, उसके अंदर सबसे पहले क्या आते हैं, शैवाल पढ़ाए जाते हैं, यानी कि अंग्रेजी में एल्गी। शैवाल क्या होते हैं? बेसिकली शैवाल जो होते हैं एक प्रकार का ऐसा प्लांट जैसा, प्लांट नहीं कहेंगे अपन, प्लांट जैसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो पोषण की दृष्टि से स्वपोषी होगा। उसका जो बॉडी है वो थैलस टाइप का होगा। थैलस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। थैलस उसे कहते हैं जिसके अंदर पत्ती, मूल, तना, इनके अंदर ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, विभेदन नहीं कर पाएंगे। उसको अपन क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो बॉडी इसकी थैलस होती है। तो मेन अपन इसके पॉइंट वाइज बहुत सारे पॉइंट अपन देखेंगे। एक जो मैं आपको बता दूं कि स्टडी ऑफ जो एल्गी है उसको क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। अपने को जो भी ध्यान रखना है पूछ सकते हैं। और मैंने जो लाइव सेशन किया था उसके अंदर बताया भी था ये कि माइकोलॉजी जो होता है उसके अंदर कवक की स्टडी करते हैं, फाइकोलॉजी के अंदर अपन आपके शैवाल का अध्ययन करते हैं। आवास किस प्रकार का होता है, पहला पॉइंट ये आता है। तो इनका आवास जो होता है जली होता है, अंग्रेजी में कहेंगे एक्वेटिक। इनका जो आवास है साथियों किस प्रकार का होगा, एक्वेटिक। अब जली के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है वो स्वच्छ जली हो सकता है वो समुद्री हो, यानी कि अलवणीय जली। स्वच्छ का मतलब अलवणीय भी कह सकते हैं इसको, और समुद्री का मतलब लवणीय जल। बर्फ पर भी पाए जा सकते हैं, नम स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। तो ये अपने आवास के पॉइंट हो गए, अपने को ध्यान रखना है। प्लांट टाइप कैसा होता है हमने पढ़ लिया है। थैलस इसका जो बॉडी टाइप है या प्लांट टाइप है, उसके अंदर क्या होता है, थैलस जैसी थैलस संरचना होती है। और थैलस संरचना क्या होती है, तो ऐसी संरचना जिसमें आपकी पत्ती, तना, मूल में विभेदन नहीं पाया जाता, उसको अपन थैलस कहते हैं। थैलस जो होता है एक कोशिकी भी हो सकता है और बहुकोशिकी भी हो सकता है। अपवाद मिलते हैं इसके, ये ध्यान रखना है। फिर आपका सेल वॉल, देखिए सेल वॉल मोस्टली किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज और पैक्टिन। अपने को ध्यान रखना है सेल वॉल जो मोस्टली है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन। लेकिन कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। विशेष बातें क्या है कि जो फियोफाइसी ग्रुप है साथियों, फियोफाइसी ग्रुप में सेल वॉल के अंदर एक एसिड मिलता है, उसका नाम है एल्जीनिक अम्ल। एल्जीनिक अम्ल। एक और मिलता है फ्यूसिनिक अम्ल, फ्यूसिनिक अम्ल। और जो आपकी रोडोफाइसी जो ग्रुप है, लाल शैवाल, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीएस्टर्स जो होते हैं, ये अपन कह सकते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर्स जो होते हैं वो इसकी जो है सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बड़े बड़े टॉपिक है, अपन और भी देखते हैं इसके अंदर। अपन इसको इरेज करेंगे एक बार, आगे देखते हैं अपन और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो अपने आपके इसके अंदर मिलते हैं एल्गी के अंदर। देखिए एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर जो है सहवन तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका नहीं पाया जाता है। अपन प्लांटी पढ़ रहे हैं पर प्लांटी के अंदर थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का ये जीव है या एक प्रकार का अपन कहेंगे ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर सहवन तंत्र नहीं पाया जाएगा। और क्या नहीं पाया जाएगा, तो उत्तक का विभेदन, ये भी इसके अंदर
नहीं पाया जाता है। तो सहवन जो आपके तंत्र है, वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम जो होते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, और आपका उत्तक का विभेदन नहीं पाया जाता। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, देखिए ये जो होती हैं यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक। अब अपन ये लिखेंगे वैसे ही अपने को अंडरस्टूड है, क्योंकि जो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो मोनेरा है वही प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा छोड़ के सारे किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। अब इसके अलावा और क्या कैरेक्टर है, तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल है कौन कौन से मिलते हैं, तो क्लोरोफिल ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, डी मिलता है, और क्या मिलता है, कैरोटीन मिलता है, और क्या मिलता है, तो ज़ैंथोफिल मिलता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। तो ये सारे जो हैं एक प्रकार के पिगमेंट्स हैं, वर्णक हैं, ये कलर देते हैं, और ये जिनके जिस स्ट्रक्चर, जिस कोशिकांग के अंदर उपस्थित होते हैं उसको अपन कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड कहते हैं, ध्यान रखना है। और जैसे प्लास्टिड जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल मिलेगा उस प्लास्टिड को अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब अपन देखते हैं साथियों कि इनके अंदर जो है स्टोर्ड फूड, यानी कि जो संचित भोजन है वो क्या होता है, संचित भोजन। तो संचित भोजन मेनली जो है आपका अपन कह सकते हैं स्टार्च के रूप में ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे एल्गी भी होंगे जिनके अंदर स्टोर्ड फूड आपका फैट एंड ऑयल, यानी कि वसा एवं तेल के रूप में होता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, पायरिनोइड स्ट्रक्चर, पायरिनोइड संरचना, ये भी विशेष आती है बार बार। तो पायरिनोइड स्ट्रक्चर क्या होती है कि जो आपके लवक होते हैं, लवक के अंदर ये संरचना पाई जाती है, और इनके अंदर मिलता क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनके अंदर कुछ प्रोटीन और कुछ स्टार्च पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, पायरिनोइड स्ट्रक्चर जो है, स्टोर्ड फूड याद रखना स्टार्च के रूप में मिलता है पहली चीज़, फिर कुछ में फैट और ऑयल के रूप में भी मिल सकता है, और पायरिनोइड संरचना भी एक स्टोर्ड फूड के अंदर आता है। जो लवक, जो प्लास्टिड हमने अभी पढ़ा था उसके अंदर ये संरचनाएं मिलती है, और ये प्रोटीन और स्टार्च इनके अंदर होता है। एक फैक्ट और याद रखना है कि ज़ैंथोफाइसी एक वर्ग है, ज़ैंथोफाइसी, इसके अंदर ये संरचना नहीं पाई जाती है। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कशाभिकीय संरचनाएं, कशाभिकीय संरचना। अब कशाभिकीय संरचना क्या होती है कि जब स्पोर वगैरह इनके बनेंगे उस टाइम फ्लैजेल स्ट्रक्चर जो होंगी इनकी लाइफ साइकिल में आती है, लेकिन एक विशेष वर्ग है रोडोफाइसी, जो लाल शैवाल होते हैं, इनके जीवन चक्र में कशाभिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। साथियों, अब अपन जो पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एल्गी के अंदर, और वो है एल्गी का रिप्रोडक्शन, यानी कि शैवालों के अंदर प्रजनन कैसे होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी है, और लाइफ साइकिल भी अपन देखेंगे। तो देखिए जो रिप्रोडक्शन है एल्गी का, रिप्रोडक्शन देखिए ये तीन विधियां अपन जानते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जन्म की विधि, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए जो आपका कायिक जनन है वो जनरली कौन सी विधि से होता है वो अपने को पता होना चाहिए। तो जनरली विधि उसका नाम है बहुखंडन। आपको ध्यान रखना है कि कायिक जनन की शैवालों के अंदर सामान्य विधि कौन सी है, तो बहुखंडन। और भी विधियां हैं, खंडन है, विखंडन है, आपका हार्मोगोन है, ये कुछ और विधियां हैं जिनके द्वारा भी शैवालों के अंदर कायिक प्रजनन होता है। अब अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक प्रजनन की। देखिए जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, जब नॉर्मल सिचुएशन में जब ये जीव होता है, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन है, ये काफ़ी व्यापक है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्रॉडली ये यूज़ करते हैं, जिसमें क्या बनते हैं कि चल बीजाणु भी बन सकते हैं और अचल बीजाणु, मोटाइल या नॉन मोटाइल। अचल का मतलब जिनके अंदर मोशन हो, मोटाइल या नॉन मोटाइल।
दोनों प्रकार के बीजाणु एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनते हैं। जो चल बीजाणु है तो इनको अंदर जूस्पोर कहेंगे, और जो अचल बीजाणु है उनको अपन एप्लेनोस्पोर कहते हैं। कुछ और भी हैं जैसे कि पाल्मेला स्टेज भी पाई जा सकती है, आपके जनकाभ बीजाणु ओटोस्पोर, ये भी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बन सकते हैं। फिर आता है आपका लैंगिक प्रजनन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो है जनरली प्रतिकूल परिस्थितियों में जब एल्गी होगी तब ये यूज करेगी, और इसकी 3 विधियां हैं। पहली है आपकी आइसोगेमस, दूसरी है एन आइसोगेमस, और तीसरी है ऊगेमस। हिंदी में कहें तो संयुग्मन, असंयुग्मन और विषम युग्मन। ठीक है, तो ये अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 3 प्रजनन की विधियां हैं, अनुकूल परिस्थितियों में कौन सी मेथड शैवाल यूज करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जूस्पोर है और आपके एप्लेनोस्पोर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट है आपको जो इसके अंदर ध्यान रखने काफ़ी ज़रूरी होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। ये कि जो इनके जो लैंगिक जननांग होंगे उनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाएंगे कि शैवाल के अंदर नर जननांग को क्या कहते हैं, मादा जननांग को क्या कहते हैं। तो जो नर जननांग है इसके अंदर उसका नाम है एंथेरिडियम। नर जननांग का नाम क्या होगा, एंथेरिडियम, जिसको हिंदी में कहेंगे पूधानी। और ऐसे ही मादा जननांग का क्या नाम होगा, अंडदानी या ऊगोनियम। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन सकता है। फिर होते कैसे हैं, जनरली ये एक कोशिकी होंगे साथियों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शैवालों के अंदर जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकी होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं, और इसका अपवाद आपको ध्यान भी रखना है। मैं लिख देता हूँ अपवाद यहाँ पर। इसका अपवाद क्या है, अपवाद है कारा। कारा एक शैवाल है जिसके अंदर जो जननांग होंगे वो कैसे होंगे, एक कोशिकी नहीं होंगे, बहुकोशिकी होंगे। ये हो गया, ये वाला सेक्शन हमने पढ़ लिया। अब और क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसका जो ये आपके युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद, इसको गैमेटोफाइट कहेंगे अंग्रेजी में, ये अगुणित होता है। अब ये जो होगा गैमेट्स बनाएगा, युग्मक बनाएगा। युग्मक में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट तो बनेगा, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण वो नहीं बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जाइगोट तो बन रहा है यानी कि युग्मनज तो बन रहा है, लेकिन यहाँ से आगे भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है वो नहीं बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। वहाँ से सीधे ही इसके अंदर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा और ये जूस्पोर बना देगा। तो आप इसके अंदर देख रहे हो ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। मोस्टली इसकी लाइफ कैसी है, एन है। ठीक है, तो इसकी जो प्रभावी पीढ़ी होती है, जो इसके अंदर जो प्रभावी पीढ़ी है वो कौन सी है, युग्मकोद्भिद वाली है, और ये ज़्यादा टाइम तक भी यही रहती है। दीर्घजीवी और प्रभावी पीढ़ी कौन सी होती है, दीर्घजीवी और प्रभावी, ये कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद वाली होती है, जो अगुणित होती है। और जो आपकी 2n है यानी कि आपकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है, पर बीजाणुद्भिद कहते हैं इसको, ये अप्रभावी होती है और अल्पजीवी होती है। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो मैंने लिखा भी हुआ होगा, देखिए लिखा हुआ कि हाँ, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं होकर इसके अंदर अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और इसके अंदर जो मुख्य पादप शरीर होगा, जो मेन प्लांट बॉडी होगी, वो कैसी होगी, गैमेटोफाइट होगी, जिसको युग्मकोद्भिद कहते हैं। वो अगुणित होगी, वो दीर्घजीवी होगी, वो प्रभावी होगी। और वहीं आपकी जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है यानी कि आपकी स्पोरोफाइट वाली जो है, नहीं, आपकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो जो होगी अल्पजीवी होगी और अप्रभावी होगी। इसके अंदर यही क्वेश्चन बनेगा कि आपकी बीजाणुद्भिद प्रभावी होती है या युग्मकोद्भिद प्रभावी होती है, भ्रूण बनता है या नहीं बनता है, कौन कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारे हमने इसके अंदर देख लिए। इसका एक वीडियो हम और लाएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।